तो वेलकम। हम पढ़ रहे थे चरक सूत्र, चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर दीर्घन जीविती अध्याय। ठीक है, हमने पढ़ लिया था 48 पढ़ना था। ठीक है, हमने 37 तक 47 तक पढ़ लिया था ना। तो 47 तक देखो क्या है, इनको द्रव। ठीक है, अभी कौन सा मतलब पॉइंट चल रहा है आपका? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कौन सा है? षड पदार्थ। ठीक है, षड पदार्थ चल रहा है। तो षड पदार्थ के अंदर हम ये चीज पढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला था ना, षड पदार्थ के लास्ट में एक लाइन आएगी, क्या? इत्युक्तम कारणम। क्या लाइन आएगी? श्लोक नंबर 58 के लगभग बोलता है वो। हाँ, 52 53। तो वहां बोलते हैं इत्युक्तम कारणम, और वहां पर हम पढ़ते हेतु, लिंग और औषध। तो ये जो षड पदार्थ है ये कारण के साथ जाता है, मतलब हेतु के साथ जाता है। ठीक है, त्रिसूत्र आयुर्वेद में हेतु का प्रकरण चल रहा है। ठीक है, तो लिखा है देखो, इस जगत के सभी कार्य समूह के कारण। तो कार्य समूह कारण, और हमारा काम भी यही है कि कोई भी कारण है उसका, या कारण रूपी कार्य है उसका निवारण करना। जैसे कोई बीमार हो रहा है, तो कोई बीमार हो रहा है उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का हेतु पकड़ के उसकी चिकित्सा करना, यही हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन चलता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं द्रव्य की गणना। तो ये टोटल कितने हैं? पहले तो 9 है। ठीक है ना, आपको ये श्लोक याद करना है 48 नंबर, और इससे पहले वाले जो मैंने मार्क करवाए थे वो याद करना। तो यहाँ कारण द्रव्य क्या है? ख, देखो लिखा है, ख आदिनी आत्मा, मतलब खादिन्य आत्मा, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो खादिन्य आत्मा मन कालो दिशाश्च द्रव्य संग्रह। तो दिशाश्च द्रव्य संग्रह, फिर स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम। तो जिनके यहाँ पर से इंद्रिय का मतलब कोई बताएगा मुझे? कोई मुझे बेसिकली बता सकता है से इंद्रिय का मतलब क्या? से इंद्रिय का मतलब है मन एवं आत्मा से युक्त, मन एवं आत्मा से युक्त इंद्रियां। क्योंकि आपको पता है कि इंद्रियां किसके साथ संलग्न होती है? चरक शारीरिक में आएगा, इंद्रियां मन के साथ संलग्न होके आत्मा के द्वारा ज्ञान होता है। तो आत्मे इंद्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवृत्ति। प्रत्यक्ष कैसे होता है? प्रत्यक्ष एक प्रकार का ज्ञान है। वो ज्ञान कैसे होता है? आत्मा, इंद्रिय और इंद्रियों का अर्थ और मन, इनका सन्निकर्ष होगा तब जाके आपको ज्ञान होगा। ठीक है, तो ज्ञान होगा आपको। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट। तो सैन्द्रीय चेतनम द्रव्यम, ऐसे द्रव्य जिनके इंद्रियां होती है वो, और एक ऐसे द्रव्य जिनके इंद्रियां नहीं होती। तो सेन्द्रीय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। और अचेतन, जैसे ये डायरी है, एक पत्थर है, इनके इंद्रियां नहीं होती, तो वो क्या है? अचेतन है। अचेतन मतलब मतलब मरे हुए, जिनके अंदर आत्मा, शरीर, इंद्रियां कुछ नहीं होती। तो जो निर्जीव पदार्थ है वो क्या है? सारे निर्जीव पदार्थ इस दुनिया में निरिंद्रिय है। और जो सारे सजीव पदार्थ है, जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे के अंदर भी इंद्रियां होती है। इसका उदाहरण हम पढ़ते हैं कि वो भाई बकुल होता है, उसके अंदर क्या करने, कुल्ला करने से क्या फूल आ जाते हैं, अशोक के अंदर क्या हो जाता है, फूल आ जाते हैं। ऐसे करके कई उदाहरण आते हैं। ठीक है ना, सूरजमुखी का फूल सूर्य की तरफ घूमता है, वो भी तो सेंद्रीय है। या फिर सिंपल कमल रात में सिकुड़ जाता है, दिन में खुल जाता है, वैसे करके। ठीक है ना, या माइमोसा प्यूडिका, क्या होता है माइमोसा प्यूडिका? माइमोसा प्यूडिका किसका नाम है? लज्जालू का। इसका छुई मुई, उसको टच करते ही क्या हो जाता है? उसकी लीव्स ऐसे सिकुड़ जाती है। तो वहां पर भी इंद्रियां है, तो वो चेतन है। ठीक है ना, सेंद्रीय चेतनम निरिंद्रिय अचेतनम। और जैसे कोई पत्थर, उसको टच किया कुछ नहीं होगा। तो जहां पर रेस्पॉन्स आ रहा है वो इंद्रियों युक्त है। ठीक है, इंद्रिय और आत्मा युक्त है। ठीक है, तो ये कारण द्रव्य कितने हो गए? 9। इसके अंदर एक चीज आती है, नीचे टेबल लिखी हुई है, कारण द्रव्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो ख आदिनी, ख आदिनी क्या है? 5 महाभूत। क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर इसमें बोल रहा है मन, काल, दिशा। ठीक है ना, क्या आया? आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 4। 5 तो महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये क्या हो गए? 9 द्रव्य हो गए, कारण द्रव्य। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, मूर्त कितने, अमूर्त कितने? मूर्त मतलब क्या?
जिनका कोई स्वरूप होता है जो दिखाई देते हैं आपको। तो मूर्त कितने? पृथ्वी, शुरू के चार, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार मूर्त है। और पांच जो है आकाश से लेकर दिशा तक अमूर्त है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ अगले चैप्टर पे, कारण द्रव्य के बाद कार्य द्रव्य। तो कार्य द्रव्य देख लो असंख्य होते हैं। अगले पेज पे जो टेबल दिख रही है ना, वो देखो कार्य द्रव्य की टेबल है, चेतन, अचेतन, फिर बहिश्चेतन, अंतश्चेतन, और अचेतन में प्राकृत और कृत्रिम, फिर इसमें जंगम आ गया, ठीक है ना। तो ये कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य तो वो हो गए जिनसे जब कारण द्रव्य का मतलब इन चीजों से अब उत्पत्ति हो रही किसकी? कार्य द्रव्य। तो तभी तो कार्य कारण समझ रहे हैं हम। आगे आएगा ना इत्युक्तम कारणम। तो वो इत्युक्तम कारणम किसके लिए? इन पांच महाभूत क आदिनी मन, क आदिनी आत्मा, मन काल विशेष द्रव्य, इनसे क्या बन रहा है? द्रव्य बन रहे हैं। कौन से द्रव्य? कार्य द्रव्य, जिनका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इनका यूज करेंगे किस फॉर्म में? तो देखो बहिश्चेतन, बहिश्चेतन मतलब ये चतुर्विध भूत ग्राम आता है। बहिश्चेतन में क्या है? जंगम। तो जंगम कितने प्रकार का है? चार प्रकार। कितने प्रकार का? चार। जंगम को चार प्रकार डिवाइड कर दिए। एक जंगम होते हैं जो जरायु, जिनके प्लेसेंटा होती है, जैसे हम मेमेलियंस। एक होते हैं अंडा, जो अंडे देने वाले होते हैं। एक होते हैं श्वेतज, ठीक है ना। और एक होते हैं उद्भिदज, जो जमीन को फोड़ के निकलते हैं। यही क्लासिफिकेशन सेम टू सेम चरक सूत्र, सॉरी सुश्रुत सूत्र एक में आएगा। तो सुश्रुत सूत्र एक में आएगा ये, ठीक है ना। उसी को वहां पर क्या बोला? चतुर्विध भूतग्राम बोला। क्या बोला? चतुर्विध भूतग्राम। भले माफ कर लेना, इन चारों को क्या बोला? जरायु, जंडस, स्वेदज, चतुर्विध भूतग्राम बोला है। अब आया देखो अंतश्चेतनम। अंतश्चेतनम मतलब जिनकी चेतनता अंदर होती है, वो दिखाई नहीं देती। जैसे पेड़ है, तो वो पेड़ की चेतना अंदर होती है, वो बाहर से शो नहीं होगी। जैसे उसमें सूर्यमुखी यूं दिखा रहा है, तो वो चेतनता अंदर, अंतश्चेतन। ये चार प्रकार के, इसीलिए स्थावर क्या है ये? इन्हीं को क्या बोला है? अंतश्चेतन को ओदभिद। ओदभिद का दूसरा नाम क्या है? स्थावर। स्थावर कितने प्रकार के? चार प्रकार के क्लासिफिकेशन। वनस्पति, आगे श्लोक आएगा, ठीक है ना। ओदभिदम, यही लाइन आएगी, ओदभिदम टू चतुर्विदम। क्या? ओदभिदम टू चतुर्विदम। तो ओदभिद चार प्रकार का इसी चैप्टर में आएगा। वनस्पति, वानस्पत्य, प्रतान और औषध, ठीक है ना। सॉरी, विरुद्ध और औषध। वहाँ आएगा फलेर वनस्पति, पुष्पेर वानस्पत्य, फलेरपि, औषध फल पाकांता, प्रताने विरुद्ध स्मृत, ये करके श्लोक आएगा। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया कार्य द्रव्य का, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ द्रव्य की क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? गुण। इस पूरे आयुर्वेद का सबसे मेन पार्ट है। जिसको गुण समझ में आ गए वो बेस्ट वैद्य। क्या? बेस्ट वैद्य कौन? जिसको गुण वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। जिसको गुण समझ में नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकतर कर्म किसकी वजह से होते हैं? गुण की वजह से होते हैं। जैसे आपको बोला है, सिंपल बोला है, जैसे आपने बोला है कि 10 मूल का तेल बनाना है। तो 10 मूल का तेल बनाना है या फिर कोई व्रत बनाना है, तो 10 मूल तेल कैसे काम करेगा? क्योंकि 10 मूल के जो गुण है वो किस में आ गए? उस तेल में आ गए। अब हम वो तेल यूज करेंगे तो इनडायरेक्ट रूप से किसको यूज कर रहे हैं हम? किसके गुणों का यूज कर रहे हैं हम ट्रीटमेंट में? उस 10 मूल के गुण का। 10 मूल में जो भी गुण है, वात शामक, पित्त शामक, कफ शामक, वृक्ष गुण वात का, तत्र वृक्ष करस, शीत सूक्ष्म चलो अनिल, विशद, ये सभी गुण किसके? वात के। इन वात के गुणों के विपरीत गुण किसमें है? उस तेल में है, उस 10 गुण में है। तो वो गुण से ही चिकित्सा चलेगी आगे, ठीक है ना। तो द्रव्य से चिकित्सा होती है, गुण से होती है, कर्म से होती है, लेकिन आयुर्वेद की मोस्ट ऑफ चिकित्सा किसकी वजह से होती है? गुण की वजह से होती है। इसीलिए आगे आयुर्वेद में 20 गुरुवादी गुण के लिए एक टर्म आई कि 20 गुरुवादी गुण कौन से गुण है? शारीरिक गुण। क्या है? वो शारीरिक गुण है। और उन्हीं का दूसरा नाम क्या बोला था गंगाधर ने और इन्होंने, चक्रपाणी ने? चिकित्सीय गुण है। क्या है? तो चिकित्सीय गुण जिनको चिकित्सा में यूज करते हैं, वो चिकित्सीय गुण चक्रपाणी और गंगाधर ने क्या बोला? गुरुवादी गुण को बोला। और फिर परादी गुण की बात करते हैं। वो परादी गुण क्या है? चिकित्सा सिद्धि के उपाय, उन्हीं से चिकित्सा की सिद्धि होती है। तो ये 30 गुण तो इतने इंपॉर्टेंट है। और 5 सार्था, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गुण जो है किसके? इंद्रियों के गुण भी है, और ये पंच महाभूतों के क्या है? पंच महाभूतों के तन मात्राएं भी है, और पंच महाभूतों के प्रधान गुण भी है। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध। जैसे शब्द आकाश में होता है, स्पर्श वायु में होता है, रूप किस में होता है? अग्नि में होता है, रस किस में होता है? जल में होता है, गंध किस में होता है? पृथ्वी में होता है। तो यही चलेगा। तो इसको इस लोग याद करना है। सार्था, सा अर्था, मतलब जो अर्थ वाले, तो इंद्रियों के अर्थ वाले गुण कौन से हैं? पंच महाभूतों के गुण कौन से हैं? कौन सा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
ये है, ठीक है। फिर गुरुवादी गुण, तो गुरुवादी गुण का श्लोक हम अष्टांग हृदय सूत्र 1 में पढ़ते हैं, किसी को याद है? नहीं है तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। गुरु मंदही मस्निग्ध श्लक्ष्म शांत मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विस्ता विशति विपर्य। तो ये 20 गुण हैं जिनके जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा, मैं आपको अभी ग्रुप में 20 गुरुवादी गुण भेज रहा हूँ, इसको याद करना है, ठीक है। आप बोलो तो मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसमें मैं गुरुवादी गुण का पूरा हेमाद्री टीका वाला शेयर करता हूँ, ठीक है। आपको वो याद करना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है चिकित्सा में, ठीक है। 1 सेकेंड कर दिया है ना, क्योंकि फिर आपको याद रहेगा वरना फिर भूल जाओगे। और वो याद करना ही, ये सबको याद होना चाहिए, वो आपके लिए क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना शारीरिक गुण और चिकित्सीय गुण, अगर आपको चिकित्सा को समझना है तो चिकित्सीय गुण को समझना पड़ेगा, तो उसके बिना आप चिकित्सा कर ही नहीं सकते ना समझ सकते हो। समझना तो पहले है फिर करना है। तो मैंने ये भेजा है, आपको याद करना मिला, एक ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है गुरुवादी गुण। तो आपको ये सारे याद करने हैं, एक एक। गुरु का क्या है? व्रंगणे शक्ति, लघु का लंघने शक्ति, मंद का शमने शक्ति, तीक्ष्ण का शोधने शक्ति, हेम का स्तंभने शक्ति, उष्ण का स्वेदने शक्ति। क्योंकि आपको एक गुण से उसका कर्म समझ में आ जाएगा कि जैसे मैं बताता हूँ, सिंपल वात का रुक्ष गुण है इसमें लिखा है, तो रुक्ष गुण किसका है? गुरुवादी गुण है, लेकिन वो वात का है। तो वो क्या करेगा बॉडी में? शोषण करेगा। शोषण किसका होगा? जो सौम्य धातु है, रस, शुक्र, मेद, मज्जा, रक्त, ये सौम्य धातु। रक्त वैसे उठने पर रक्त का भी शोषण करेगा, वहां पर शोषण करेगा, और शोषण करेगा तो फिर क्या होगा? धातु क्षय होगा, सौम्य अंश की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रुक्ष गुण इस तरह से कुपित होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको 20 गुरुवादी गुण याद करने, ठीक है, मैंने भेज दिया। और ऐसा होगा जब तो कोई ऐसे कोई मतलब प्रसंग आएगा, कोई ऐसे रेफरेंस आएगा, तो मैं आपको वो मैटर जो इम्पोर्टेंट होगा उस टाइम में आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो हम ये श्लोक याद करेंगे, सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता। तो बुद्धि से लेकर जिसके अंत में प्रयत्न है, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये 6 गुण है। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये तो बुद्धि से प्रयत्न जिसके अंत में है, देखो लिखा है बुद्धि प्रयत्नांता। फिर परादय, तो परादि गुण कौन से चैप्टर में है? 10वें। 10 परादि गुण का वर्णन कहाँ आया है, कोई बताएगा? चरक सूत्र 26 में, वेरी गुड। तो परादि गुण चरक सूत्र 26 में आते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब तो ये टोटल, अब गुण की संख्या हम काउंट करते हैं। क्वेश्चन आता है कि चरक के अनुसार गुण कितने, तो आंसर क्या जाएगा? चरक के अकॉर्डिंग गुण 41। अब वैशेषिक के अकॉर्डिंग लिखो लिखो, अब लिख लो, डायरी में नोट करना है, ये चीज डायरी में नोट करनी है। गुण हेडिंग लगा के एक एरो लगाओ, चरक सुश्रुत बागपट ऐसे करके, तो मैं बोलता हूँ वैसे लगाना। चरक के 41, वैशेषिक दर्शन के 17, न्याय के कितने? न्याय दर्शन न्याय के बोलो 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 24, वाग्भट के 27, वाग्भट के 27, ठीक है। और योगींद्र नाथ सेन के 42 हो गए। तो ये कैटेगरी आपको याद करनी, लिख लिया आपने डायरी में, आपके डायरी में बुक में 42। अब आ जाओ अगले श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक। देखो विमर्श में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि विमर्श की चीज ना तो एग्जाम में आती है ना किसी और जगह आई। तो विमर्श की चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो ऑथेंटिक रेफरेंस होगा, मैं वो विमर्श की चीज आपको मार्क करवाऊंगा, डिस्कस करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वरना विमर्श की कोई भी चीज संहिता के मूल में आएगी, चरक सुश्रुत बागवट चारंकर जहां भी, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ 49, कर्म का लक्षण। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। तो प्रयत्न आदि मतलब संस्कार गुरुत्वादि जन्य क्रिया के द्वारा की गई चेष्टा, मतलब प्रयत्न आदि कर्म, जहां पर प्रयत्न एफोर्ड किया गया हो, वहां पर जो कर्म किया जाता है वही क्या है? चेष्टा, ठीक है ना। तो वो चेष्टा या प्रयत्न, प्रयत्न आदि चेष्टा को क्या बोला? कर्म बोला। ये सिंपल कि प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को कर्म। तो ये सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है समवाय का लक्षण। तो हमने शत पदार्थ में क्या क्या पढ़ा? सामान्य पढ़ लिया, विशेष पढ़ लिया है ना, गुण पढ़ लिया। सामान्य विशेष, सामान्य विशेषम च गुणानि, वही श्लोक था ना 28 नंबर, 27 28।
तो सामान्यम च विशेषम च द्रव्याणि गुणानि, तो अब यहाँ आया गुण, ठीक है। तो सामान्यम च विशेषम च गुण, तो सामान्य विशेष पढ़ चुके हैं, अब आया गुण। अभी तक सोचो आप 49 तक ये चल रहा था, ठीक है ना, 49 तक यही चल रहा था। तो यहाँ पर आया समवाय। तो अभी देखो ये सब मिक्स चलेंगे, एक दूसरे के ऐसे सापेक्ष चलेंगे, आपको ये समझना है, ठीक है। अब श्लोक याद करना है आपको 50 नंबर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखो षट पदार्थ के सारे ही श्लोक इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलता कि एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है ना, मुझे नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा एक्चुअली। एक यार ये बच्चे को इस टाइम पे रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो क्या है कि क्लास में बोल देना। चलो कोई बात नहीं, लाइव आ जाएंगे, सुन लेंगे। तो समवाय, अब देखो समवाय का मतलब क्या होता है, मुझे बेसिकली एक मतलब बताओ, समवाय का मतलब क्या होता है। आपने अभी तक क्या समझा कि समवाय किसको बोलते हैं? आपने कुछ भी लेमन में कुछ भी समझा सकते हो आप। संबंध, वेरी ठीक है। समवाय मतलब जुड़ा हुआ, जो अलग नहीं, ठीक है। और समवाय जिससे अलग नहीं किया जा सकता, बस ठीक, बस समझ गए। ऐसा कोई भाव, भाव का मतलब क्या है, ऐसा कोई भाव, भाव का मतलब जो उपस्थित है। देखो एक होता है भाव, एक होता है अभाव। अभाव मतलब जो नहीं है, और एक ऐसा भाव मतलब जो एग्जिस्टेंस करता है, जो एग्जिस्ट है। तो कोई भी ऐसा भाव जो एग्जिस्ट करता है, वो किसी के साथ अटैच्ड है, और वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। वो संबंध कौन सा संबंध है, जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, जो अलग नहीं किया जा सकता, वो समवाय संबंध। इसके पर्याय देखो, समवाय के पर्याय क्या है। तो समवाय का पर्याय है एक तो समवाय अपृथक भाव, समवाय अपृथक भाव, अयुत सिद्ध। क्या है, विमर्श में एक वर्ड आता है अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध, ये तीनों समवाय के पर्याय, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। समवायो अपृथक भाव, क्वेश्चन आता है आचार्य चरक के अनुसार किसको अपृथक भाव कहा है, तो आंसर क्या जाएगा, सिंपल समवाय, ठीक है ना। या फिर ऐसे आ सकता है, आचार्य चरक के अनुसार कौन सा षट पदार्थ, कौन सा षट पदार्थ अपृथक भाव को दिखाता है या दर्शाता है, तो आंसर चला जाएगा ना, समझ में आ गया। कौन सा भाव जो है वो अपृथक भाव है, या कौन सा षट पदार्थ है जो अपृथक भाव को दर्शाता है, आंसर जाएगा समवाय, ठीक है। भूम्य आदि नाम गुणे मत, तो भूम्य आदि नाम, देखो यहाँ एक वर्ड आया भूमि आदि। अब भूमि आदि से क्या समझोगे आप, यहाँ भूमि आदि से का मतलब है पंच महाभूत। क्योंकि हम एक लाइन पढ़ते हैं कि हम ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी अर्थ किससे बनी है, हमारा शरीर किससे बना है, पंच महाभूत से। तो बस जो पंच महाभूत का कॉम्बिनेशन चलेगा, वही कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है, समवाय कॉम्बिनेशन, ठीक है, समवाय से बना हुआ, ठीक है। जो अलग नहीं हो सकता, जो भाव, अगर वो भाव अलग हुआ तो वेट टाइम पे रिक्वेस्ट करते हैं। अब है स नित्यो यत्र ही, देखो स, यहाँ स का मतलब क्या है, स मतलब वह कौन, वह कौन है यहाँ पर जो सबसे पहले आया, समवाय। वह नित्य, वह भाव, तो इसीलिए नित्य किसका पर्याय है, नित्य संबंध से रहने वाला कौन सा भाव है, समवायी। तो समवायी भाव, अप्रत्यक भाव, नित्य भाव, अयुत सिद्ध भाव, ये सभी एक ही चीज के पर्याय, ठीक है। यत्र ही, यत्र मतलब जहां पर क्या रहता है, जहां पर क्या रहेगा, द्रव्य रहेगा। तो यत्र ही द्रव्यम न तत्र, वहां पर अनियत गुण नहीं रह सकता। मतलब अगर द्रव्य के अंदर से गुण को हटा दिया तो वो नष्ट हो जाएगा। कौन नष्ट हो जाएगा, वो गुण भी नष्ट हो जाएगा, वो द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा। इसी संबंध में ये दोनों रहते हैं, जब तक वो समवाय संबंध है तब तक द्रव्य और गुण साथ में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई गुण दिखेगा तो वो किसका गुण है, या हम किसी गुण को जानेंगे तो वो किसका गुण है, वो गुण द्रव्य का गुण है, किसका, द्रव्य का। और आगे सुश्रुत बोलता है कि गुण, गुण की संज्ञा क्या है, गुण की दूसरी संज्ञा क्या है, रस। तो आगे सुश्रुत बोलता है रस ही गुण संज्ञा है, ठीक है, सुश्रुत सूत्र में बोलेगा, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए सुश्रुत ने बोला है कि रस ही गुण संज्ञा होती है। तो गुण वही समवाय संबंध रस के साथ है, क्योंकि आप बोलोगे मैं मधुर रस से मधुरता अलग कर दूं, कर सकते हो क्या, मोक्ष बोले कि मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, केवल मैं मधुर मधुर गुण खा लूंगा, पॉसिबल है नहीं।
मोक्ष बोलेगा कि मैं गुलाब जामुन खाऊंगा तो उसके साथ मधुर गुण साथ में जाएगा, गुलाब जामुन अलग नहीं हो सकता मधुर गुण के साथ, क्योंकि वो समवाय संबंध है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है ना कि वो अनियत गुण है। ठीक है ना, मतलब अगर वहां पर अगर अनियतता आई दोनों में तो वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, यही लिखा है कि अनिश्चित ये रहता है, मतलब निश्चित ही वो रहता है। कौन? वो गुण किसके साथ? द्रव्य के साथ रहता है। ठीक है, अब आ जाओ 50, ये याद करना है। ठीक है, 50 नंबर आपको याद करना है। समवायो अप्रत्यक्ष भावो, ऐसे करके छंद में याद करना। समवायो अप्रत्यक्ष भावो भूम्यादि नाम गुणे मतः स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनितो गुणः गुणः। ठीक है, गुणानि गुण। अब आ जाओ द्रव्य का लक्षण। तो सामान्य च विशेषम च गुणानि। अब आया द्रव्य। तो द्रव्य क्या है? यहाँ पर डेफिनेशन आया द्रव्य के लिए, जिस यत्र आश्रित, यत्र मतलब जहां पर, आश्रित मतलब आश्रित होता है क्या? कर्म और गुण कारण से। क्या? कर्म और गुण कारण है। जहां पर कर्म और गुण दोनों कारण है, वही संबंध क्या है? समवाय संबंध है। तो जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं और जो कर्म और गुण का समवायी कारण है। देखो यहाँ पर समवायी कारण का मतलब ये है कि वो दोनों एक्सिस्टेंस में है, वो दोनों अस्तित्व में है। तो वो अस्तित्व में रखने वाला कौन सा भाव है? समवायी भाव है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यथाश्रिता, यथाश्रिता कर्म गुणा कारण समवायी यद यद तद द्रव्यम। देखो देखो, है ना, तो कर्म और गुण जहां पर एक साथ आश्रित रहते हैं उस संबंध को क्या बोलते हैं? समवायी। ठीक है ना, बस ये। अब आ जाओ अगले पेज पे 51, गुण का लक्षण। तो देखो गुण का लक्षण आया। गुण क्या है? सिंपल गुण की बात कर रहा है कि वो गुण किसके साथ चेष्टा, यहाँ पर गुण की एक्टिविटी बता रहा है। ठीक है ना, तो क्या है? समवायी तू, जो समवाय संबंध वाला हो। समवाय का मतलब है समवाय के अधीन। क्या? यहाँ पर बोल रहा है ना समवायी वर्ड आया, तो समवायी देख, एक होता है सिंगुलर, जैसे एक संबंध बता रहा है, वो क्या है? केवल समवाय। ठीक है, एक संबंध, एक रिलेशन का नाम क्या है? समवाय। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ शादी। ठीक है ना, शादी एक रिलेशन है। ठीक है ना, तो कोई बोलेगा कि उनकी शादी, ठीक है ना, या उन दोनों की शादी, तो शादी वहां पर एक वर्ड है, लेकिन शादी होने के बाद जो रिलेशन बनेगा वो भी शादी ही है। समझ गए या नहीं समझे? ठीक। एक तो शादी किसी के लिए बोल सकते हैं, कोई इन दोनों की शादी है, लेकिन अभी वो एक संबंध है। ठीक है ना, केवल एक 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 अर्थ है, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो संवाही संबंध हो ही नहीं सकता। समझ गए ना, आजकल उसका भी संवाही संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समवायी का मतलब क्या है? जो उसके अधीन हो चुका है, उस संबंध के अधीन है, अब वो संबंध उन दोनों के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना, वो है समवायी। ठीक है, तो समवाय केवल उस टर्म को बोला है। ठीक है, तो निश्चेष्ट कारणम गुणः। अब अगला है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 52। ये सारे याद करने हैं आपको। ठीक है, कोशिश करो याद हो जाएंगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। दिस इज श्योरिटी। ठीक है, तो अगला है क्या? कर्म। तो कर्म के बारे में देखो। कर्म सबसे इंपॉर्टेंट ही क्या है? कर्म। पुरुषार्थ चतुष्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कर्म। कर्म के बिना, तो बोलते हैं भगवत गीता में एक लाइन आती है कि कर्म के बिना फल नहीं। फल तो बहुत दूर की बात है। वो बोलते हैं कि आप जो किस्मत में लिखा के लाए हो भगवान से, आपके जो तकदीर में था, अगर आपने कर्म नहीं किया तो आपकी तकदीर में, आपकी किस्मत में लिखा हुआ भी आपके हाथ नहीं लगेगा। यही कर्म का कौन सा विधान है? देवीय विधान है। अर्जुन, अर्जुन को बोलते हैं हे पार्थ। तो वो बोलते हैं इसीलिए कर्म बहुत जरूरी है। इसीलिए कर्म के लिए क्या जरूरी है? अब बताओ, अब मुझे आंसर बताओ। कर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फिर कर्म किसके पीछे चलता है? मैं कल पढ़ाया हूँ। नहीं, एक इंसान का कर्म, एक इंसान का कर्म किसके अधीन है? आरोग्य की, यही तो पूछ रहा हूँ। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम उस आरोग्य के पीछे कहानी चल रही है सारी, कि वो आरोग्य कैसे मिलेगा। वो त्रिसूत्र आयुर्वेद से मिलेगा, इसीलिए उस त्रिसूत्र आयुर्वेद को समझ रहे हैं हम।
वो त्रिसूत्र आयुर्वेद किस किस फॉर्म में आया है, यहाँ पर षट पदार्थ की फॉर्म में आया है, आगे पंच निदान में आएगा, फिर औषधि के बारे में आएगा। वही तो है हेतु लिंग औषध, बस उसको समझ लिया मतलब आपने आरोग्य समझ लिया। अब आरोग्य को लेके आने की मेथड आपको आनी चाहिए, वो युक्ति के ऊपर चलता है सारा। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कर्म क्या है। जैसे मैं बोलूँ, मैं बोल रहा हूँ कि किसी को खाना बनाना है, किसी को खाना बनाना होगा तो ये दोनों कर्म उसको करने पड़ेंगे, संयोग और विभाग दोनों। वो ये दोनों नहीं करेगा ना तब तक खाना नहीं बन सकता, सिंपल। या फिर और भी कोई प्रोसेस हो सकती है जहां पर कर्म बहुत जरूरी, संयोग और विभाग में कारण। तो देखो मैं पढ़ता हूँ। और वो किसके आश्रित है, द्रव्य। जैसे आप गेहूं को आटा लेके आते हो, आटा भी क्या है, एक द्रव्य है। अब वो द्रव्य दो प्रकार का हो सकता है, एक आहार द्रव्य हो सकता है, एक औषध द्रव्य हो सकता है। तो गेहूं क्या है, द्रव्य में ही है, लेकिन कौन सा द्रव्य है, आहार द्रव्य। अब उस आहार द्रव्य को आप किस पर्पस के लिए यूज करोगे, खाने में, दिनचर्या में। तो खाने के लिए यूज करोगे, खाने के लिए ही तो बोला है कि आचार्य ने कि खाना क्यों खाना पड़ता है, खाना क्यों खाना पड़ता है। कोई बोलेगा कि हम खाना क्यों खाते हैं, कोई गांव वाला पूछेगा कि भाई हम खाना क्यों खाते हैं, आप क्या जवाब दोगे एज ए डॉक्टर। आप बोलोगे कि भाई हमारा शरीर क्या है, इस मिट्टी से बना है, पंचमहाभूत से बना है, और हमारे शरीर में रोज रोज क्या होता है, पंचमहाभूत टूटता रहता है, शरीर से बाहर निकलता रहता है। उस पंचमहाभूत को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है, दो धातु मलमूलमी शरीरम, तो दो धातु, और वो स्वभाव से नाश होता रहता है शरीर का। इसलिए हमको उसको स्टेबल करने के लिए, उस आरोग्य को मेंटेन करने के लिए हमको खाना खाना पड़ता है। वरना भूख ना लगे, शरीर में धातुओं का ह्रास नहीं हो, धातु का क्षय नहीं हो, शरीर का नाश नहीं हो, तो हम खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। काश की हम सुधर्मा सभा में बैठे होते हैं ना। पता है ना सुधर्मा सभा की क्या खासियत है, स्वर्ग लोक में एक सुधर्मा सभा होती है, उसकी खासियत होती है वहां पर भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और आयु स्थिर रहती है। वहां पर काल का प्रभाव भी नहीं पड़ता। मतलब आपकी आयु की अवस्था, आप अगर आज सुधर्मा सभा में बैठे 100 साल बाद निकलोगे तो आपकी आयु 22 साल ही रहेगी, अगर 22 साल में घुसे तो वहां पर काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो ऐसी एक सभा है, तो आप उसमें बैठ जाओ और पढ़ो, है ना आयुर्वेद। 100 साल बाद निकलेंगे आयुर्वेद की ज्ञाता बन। चलो मैं पढ़ता हूँ। संयुगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्य अपेक्षित। वो कर्म किसी और की अपेक्षा नहीं करता है। वो किसकी अपेक्षा करता है, वो कर्म क्रिया की अपेक्षा करता है। बताओ कर्म किसकी अपेक्षा करता है, आपके लिए क्वेश्चन आया, कर्म किसकी अपेक्षा करता है, क्रिया की। देखो लिखा है, देखो एक जो एक साथ, कौन कर्म, वो एक साथ संयोग और विभाग दोनों में कारण है। आप कर्म करोगे तो दो चीजें हो सकती है, या तो किसी चीज का संयोग होगा, किसी चीज का विभाग होगा, यही। और ये जो संयोग और विभाग है, ये किसके अंदर आते हैं, कोई बताएगा मुझे। पराधिगुण में आता है ना, ये पराधिगुण में आता है। इसीलिए वो चिकित्सा सिद्धि का उपाय है, वो समझना पड़ेगा आपको बाद में। तो संयोग जो विभाग है कारणम द्रव्यम आश्रितम, तो संयोग और विभाग में कारण जो है वो किसके आश्रित है, उसे द्रव्य की आश्रित ही है। वो द्रव्य की आश्रित है कि संयोग करना है कि विभाग करना है, वो द्रव्य की आश्रित है। पर उसके पीछे क्या काम, क्या जरूरी है, क्रिया जरूरी है। क्या जरूरी है, क्रिया। तो वो क्रिया करोगे तब जाके कोई रिजल्ट आएगा, पर ठीक है ना। तो देखो लिखा है कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब क्या, ये करना है, ये करना पड़ेगा, ये करना चाहिए। एक सर्टेनिटी है कि वो कर्तव्य आपको निभाना है, वो कर्तव्य करना है, मतलब वो क्रिया करनी है। उसके पीछे ही क्या है, कर्म है। तो देखो लिखा है कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। मतलब आपकी जो ड्यूटी है उसको उसको पूरी करोगे आप, तब जाके कोई रिजल्टेंट होगा। अगर मैंने आज पढ़ाया नहीं तो आपको आयुर्वेद समझ में आज कैसे याद होगा कि मैं आज नहीं पढ़ा हूँ। जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में यही होता है। डीएमएस में क्या होता है कि टीचर्स पूरे साल तो क्लास लेते नहीं है रेगुलर, या फिर वो उस तरह से नहीं पढ़ाते जिस तरह से उनको पढ़ाना चाहिए। और फिर साल के लास्ट में वो एग्जाम में, पेपर में क्वेश्चन वो डालते हैं जो उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं। तो उन्होंने कर्तव्य पूरा नहीं किया है, तो वो किसी कर्म की अपेक्षा या किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं कर सकते। मतलब वो डिजायरेबल उस आंसर की अपेक्षा नहीं कर सकते जो बच्चों से उनको चाहिए। समझ गए, आपको बेसिकली मैंने समझा दिया उदाहरण से। तो कर्तव्य से क्रिया कर्मम कर्म न अन्य अपेक्षित है, वो अन्य की अपेक्षा नहीं करता। वो कर्म किसकी अपेक्षा करता है, क्रिया की। एक कर्तव्य के साथ कर्म जाता है और क्रिया के साथ कर्म जाता है, दो जगह कर्म आया, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये आगे षट पदार्थ, आपका षट पदार्थ खत्म हो गया आज।
अब देखो षट पदार्थ का लास्ट इत्युक्तम कारणम क्या है? इत्युक्तम कारण, इस तरह से ये कारण बता दी। ये कौन से कारण है? देखो इस जगत की, कौन सा जगत है भाई, हम कौन से जगत में, इस पृथ्वी लोक या इस ब्रह्मांड में सभी कार्य समूह, कोई भी कार्य हो सकता है। और कार्य क्या है? कोई भी कार्य जिसके पीछे कारण है। तो कार्य समूह के कारण का निर्देश, तो कार्य समूह कुछ भी हो सकता है, उसका मेन कारण क्या है? ये षट पदार्थ। इन षट पदार्थ से बाहर कुछ नहीं है। इसीलिए हम फर्स्ट ईयर में रटना बैठते हैं कि ये षट पदार्थ हम याद कर लें, रट लें और एग्जाम में लिख के आ जाए बस षट पदार्थ। एक्चुअल में षट पदार्थ कुछ भी नहीं है। मैंने बोला था ना, 6 पद के अर्थ। पदार्थ मतलब पदस्य पदयो पदानाम व पदार्थ। हमने निरुक्ति पढ़ी है ना पदार्थ की, पदस्य पदयो पदानाम व अर्थ पदार्थ। तो पदस्य पदयो पदानाम, पद दो पाद, पद दो पद और 4 पद, ऐसे करके एक श्लोक बन जाएगा। पदस्य पदयो पदानाम बहुवचन, उनका अर्थ ही पदार्थ है और पदार्थ कुछ भी नहीं है। ऐसे आप पदार्थ को, अभी इस साल आया था ना, इस साल एक क्वेश्चन आया था कि ये पदार्थ किसने माना, किस आचार्य ने माना, आया था ना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था पदार्थ से रिलेटेड, किसी को याद आ रहा है इस साल का? अभाव को किसने पदार्थ माना, है ना, यही था ना? हाँ, तो वो ध्यान रखना। अब ये पदार्थ विज्ञान में पढ़ाऊंगा तब आ जाएगा, ठीक है, पर आपको भी ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, इत्युक्तम कारणम, क्वेश्चन आया सिंपल। आचार्य चरक के अनुसार इत्युक्तम कारणम किसके लिए कहा गया? आंसर क्या आएगा? क्या जाएगा आंसर? षट पदार्थ। क्या जाएगा? क्योंकि हमने दूसरा पॉइंट पढ़ लिया। इस चैप्टर में 5 पॉइंट, कोई बताएगा 5 पॉइंट कौन कौन से थे? पहला पॉइंट क्या था? आयुर्वेद का अवतरण। दूसरा था षट पदार्थ। तीसरा आएगा क्या? धातु साम्य व त्रिदोष विज्ञान। तो यहाँ से धातु साम्य और त्रिदोष विज्ञान चलेगा, तो हम धातु साम्य और त्रिदोष विज्ञान पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट क्या आएगा? द्रव्य वर्गीकरण। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? वैश्य चतुष्क पढ़ रहे हैं, तो वैश्य चतुष्क में द्रव्य आएगा ही आएगा, तो हम द्रव्य वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर चौथा पॉइंट आएगा औषध और मतलब विषयक और औषध, ऐसे करके आएगा। तो ये 5 पॉइंट में इस चैप्टर में चलता है। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? धातु साम्य व त्रिदोष विज्ञान। तो यहाँ पर आएगा देखो कार्य। अब देखो एक विषय का कार्य क्या हो सकता है? कार्य का मतलब क्या बताओ मुझे, कोई मुझे कार्य का मतलब समझा दो चलो। चिकित्सा। क्या मुस्कान ने बोला चिकित्सा वो सही है या नहीं? पार्शियली राइट। एक आपको एक चीज बताओ, एक एक मैं हूँ, या एक हेल्दी पर्सन है, एक रोगी है। एक स्वस्थ व्यक्ति है, एक रोगी व्यक्ति है, तो दोनों में धातु साम्य की नीड है या नहीं? बताओ आंसर। है ना? तो यहाँ पर कार्य क्या है आपका? आरोग्य। हाँ, अब आया चिकित्सा नहीं, आरोग्य की प्राप्ति हमारा कार्य है। क्या है? आरोग्य की प्राप्ति। हाँ, अब आया देखो तंत्र का प्रयोजन। इस तंत्र की प्रयोजन में क्या है? धातु साम्य की क्रिया। तो धातु साम्य की क्रिया क्या है? चिकित्सा। धातु साम्य की क्रिया क्या है? चिकित्सा। धातु साम्य के लिए जो क्रिया की जाएगी वो चिकित्सा है, ठीक है ना? जबकि कार्य क्या है? धातु साम्य, वो कार्य क्या है? आरोग्य के लिए तत्पर रहना। अब वो हेल्दी पर्सन में भी हो सकता है। एक हेल्दी पर्सन है जिसको हम डाइट, जैसे आजकल डाइटिशियन होते हैं जो जगह जगह दुकान खोल के बैठते हैं, वो डाइटिशियन का कोर्स करके और बड़े बड़े लोगों को डाइटिशियन डाइट, बस केवल डाइट प्लान बताते हैं कि आप ये खाओ आप कभी बीमार नहीं होगी, आप वो खाओ आप फिट रहोगे। वही चलता रहता है। तो ये, और एक है धातु साम्य क्रिया चौकता। हम क्या पढ़ रहे हैं? तंत्र। कौन सा तंत्र पढ़ रहे हैं हम? 53 कौन सा तंत्र पढ़ रहे हैं? अग्निवेश तंत्र पढ़ रहे हैं ना? तो ये अग्निवेश तंत्र क्या है? बाद में चरक संहिता है।
तो यहाँ पर तंत्र का प्रयोजन, तो यही तंत्र का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वस्थ आतुर से विकार प्रशमनम, ये इनडायरेक्टली तुमसे बोला है। इसीलिए कहा है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला, दूसरा क्या है? आतुर से विकार प्रशमनम। इसलिए इन दोनों की प्रोसेस आरोग्य की तरफ ही जाती है, कि या तो आरोग्य को मेंटेन करना या फिर जो रोगी है उसको आरोग्य की तरफ लेके जाना। स्वस्थ को मेंटेन करना या फिर रोगी को स्वस्थ की तरफ लेके आना। तो ये समझ में आ गया, कार्य धातु साम्यम ये उच्यते, धातु साम्य क्रिया से उक्ता तत्स्यास्य प्रयोजन। यहाँ तक याद करना है, ठीक है। वैसे याद तो ये पूरा चैप्टर करना है। वैसे याद जो मैं श्लोक बता रहा हूँ वो याद कर लोगे आप, तो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि अभी अभी आपके पास काफी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि आप सब कुछ याद करो। चलो फर्स्ट ईयर में तो आपने रट्टा था, क्योंकि आपको एक एग्जाम पास करना था। कौन सा? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी केवल एक डिग्री में रह गया नाम, बस इधर खाली है। तो अब इधर कुछ जाएगा तब तो वो अप्लाइड है, वरना कुछ भी नहीं है। यथा करश चंदन भारवाही भारत से बेता तो चंदनस, वो वाला कि सुश्रुत सूत्र में पढ़ा है ना, पढ़ लेना। अब आज का 54 सुश्रुत सूत्र 4, कौन सा चैप्टर है युक्ता? प्रभाषणी, प्रभाषणी है ना। चलो आगे। अब आज 54 काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम। यहाँ पर देखो तीसरा पॉइंट है। तो पहले बोल दिया क्या? धातु साम्य क्या, तंत्र का प्रयोजन क्या, ये बोल दिया। अब आपको उस बेसिक से ले जाएगा कि भाई व्याधि के कारण क्या है। पहले तो हम हेल्थी हैं तो ठीक है, हेल्थ में कोई कारण नहीं, हेल्थ है तो हेल्थ है बस वहां पर। लेकिन सबसे पहले बोल रहा है कि रोग के कारण बोलेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? त्रिसूत्र। उसमें क्या पढ़ रहे हैं? हेतु। क्या पढ़ रहे हैं? हेतु। तो ये हेतु ही तो है, कारण मतलब हेतु। तो काल बुद्धि इंद्रिय अर्थाना योगो। अब इनका योग 3 प्रकार से होता है। किसका? काल बुद्धि इंद्रिय अर्थ। हमने पिछला वो जो देखा था ना, देखो टेबल दिखी थी ना, टेबल देखी थी क्या आपने? त्रिसूत्र आयुर्वेद के बाद वाली ये टेबल, त्रिसूत्र आयुर्वेद की टेबल। वहां आया था ना, काल इंद्रिय कर्म का हेतु, इनका हीन अति योग मिथ्या योग, मैंने बोला था वहां आएगा पीछे, तो वही है। तो त्रिसूत्र के बाद वाली टेबल देख लेना आप, तो वो यही है, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थ। एक होता है काल बुद्धि इंद्रिय और अहंकार, उनका 3 प्रकार का अगर योग हुआ, 3 प्रकार का योग, तो वो व्याधि में कारण है। देखो पहला है क्या? मिथ्या, ठीक है, पहला है मिथ्या योग। फिर दूसरा है न का मतलब क्या है? अयोग, नहीं होना। अयोग मतलब उसका कुछ योग ही नहीं होना, तो वो अयोग। इसका मतलब मिथ्या, न का मतलब अयोग, अति च अति, अति योग च, तो मिथ्या योग, अयोग और अति योग होना, ये किसका कारण है? व्याधि का कारण, ठीक है ना। इतना सा बोल दिया कि व्याधि के ये 3 कारण है, अयोग, अति योग और मिथ्या योग होना। अब देखो वापस फर्दर क्या बोल रहा है, द्वय आश्रयाणाम व्याधि नाम। व्याधि के कितने आश्रय? केवल 2। व्याधि कहाँ रह सकती है हमारी बॉडी में? मन या शरीर में। लेकिन ज्वर में एक एक्स्ट्रा आएगा, ज्वर प्रकरण में एक एक्स्ट्रा लाइन आती है, क्या आती है को बताएगा? ज्वर का अधिष्ठान, हाँ, इंद्रियां। तो वहां ज्वर में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है कि ज्वर इंद्रिय में भी अधिष्ठान करके रहता है। क्या? इंद्रिय, वहां आएगा ना, देहे इंद्रिय मनस्ताप करो, आएगा देहे इंद्रिय मनस्ताप करो, सर्व रोग अग्रजो बलि, ज्वर के लिए आएगी लाइन, ठीक है। वहां बोलता है को इंद्रियों में भी संताप करता है, इसीलिए ज्वर सबसे प्रधान व्याधि है, क्योंकि वो शरीर मन के साथ इंद्रियों में भी उपताप करता है। जबकि यहाँ तो बोलते हैं कि वो व्याधि का आश्रय शरीर और मन है। तो दो आश्रय व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, इसलिए हेतुओं के संग्रह कितने? हेतुओं का कितना संग्रह? 3। अब मुझे कोई बता सकता है त्रिविध ज्ञान संग्रह? लिखो लिखो डायरी में, डायरी में लिखो, त्रिविध हेतु संग्रह क्या है? काल बुद्धि इंद्री का हीन मिथ्या अति, ठीक है ना। अब मुझे बताओ त्रिविध ज्ञान संग्रह क्या है? व्हाट इज द त्रिविध ज्ञान संग्रह? लिखो अपनी डायरी में, लिखो, डायरी सबने बनानी है, ठीक है, सबको ऐसी डायरी बनानी है। लिखो, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये है त्रिविध ज्ञान संग्रह। क्या है?
चरक विमान 4। त्रिविध रोग विशेष विज्ञान, उसी को क्या बोला, त्रिविध ज्ञान संग्रह। आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान, ये त्रिविध ज्ञान संग्रह। अब कोई बोलेगा त्रिविध बोध्य संग्रह, त्रिविध बोध्य संग्रह कहाँ लिखा है? प्रकृति, नहीं नहीं, कोई बताएगा? आप लोगों की यही प्रॉब्लम है कि आप अधूरा याद करते हो। कोई बताएगा त्रिविध बोध्य संग्रह? त्रिविध बोध्य संग्रह नहीं। देखो, मैं राघवेंद्र की मैं बात को करेक्ट करता हूँ। राघवेंद्र, आपने जो बताया वो है शास्त्र ज्ञान के 3 उपाय। क्या है? शास्त्र ज्ञान के 3 उपाय, अध्ययन, अध्यापन, तद्वित संभाषा, चरक विमान 8। कौन सा? चरक विमान 8। वो है क्या? शास्त्र ज्ञान के उपाय। वो है क्या? अध्ययन, अध्यापन, तद्वित संभाषा। मैं पूछ रहा हूँ त्रिविध ज्ञान संग्रह, त्रिविध बोध्य संग्रह क्या है? विकार प्रकृति। पहले पे जो मुस्कान ने क्या बोला था? प्रकृति। तो मुस्कान कोई क्या समझेगा? आपकी प्रकृति वाले वर्ड से क्या समझूंगा? कौन सी प्रकृति? तो आपने प्रकृति बोल के छोड़ दिया। अच्छा, मैं लिख रही थी लेकिन रमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठान अंतराणि समुत्थान विशेषाश्च बुद्धत्वा कर्म समाचरेत्, ऐसे करके आता है ना। चलो कोई बात नहीं। तो ये लिख लिया, त्रिविध बोध्य संग्रह, त्रिविध हेतु संग्रह, त्रिविध ज्ञान संग्रह, लिख लिया। हाँ, रेफरेंस सही था आपका था। और बहुत बार रेफरेंस याद करना काफी नहीं होता है। फर्स्ट रैंक के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रैंक के लिए परफेक्ट तो होना पड़ेगा ना सब। और मैं चाहता हूँ कि आप में से किसी की फर्स्ट रैंक आ जाए, पर लानी आपको पड़ेगी। मैं प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ, गलती कम से कम करवा सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं 2 बार 10 बार समझा सकता हूँ, लेकिन आपको मेहनत करनी मेरे साथ, ठीक है? वरना कोचिंग तो सब पढ़ाते हैं, इसमें ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाओ, ये अंडरलाइन कर लो, ये मार्क कर लो, आगे बढ़ जाओ, ये हाईलाइट कर लो, बस इतना ही है। ट्रिक्स और यही रट्टा चलेगा फिर। अब आ जाओ 55। उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपको 1 साल कोई मतलब नहीं है। वो 1 साल पीजी में वही संघर्ष है, ठीक है ना। पीजी के बाद भी क्या करोगे? तो ऐसा कुछ करोगे आप सारे एग्जाम बाद में क्लियर करते जाओ, कोई एग्जाम आपके लिए टिपिकल ना हो। अब आ जाओ 55। देखो, व्याधि के आश्रय द्वय थे उनका। अब देखो, द्वय आश्रय नाम व्याधि नाम, उधर नाम नहीं आया था ना। व्याधि के 2 आश्रय, इधर नाम लेके बोला है कि वो 2 आश्रय कौन से? तो देखो लिखा है शरीर सत्व संज्ञकम च। सत्व किसकी संज्ञा है? किसको सत्व बोला था? मन को। तो शरीर और जिसकी संज्ञा सत्व है वो क्या है? व्याधि नाम आश्रयो मतः, वो व्याधि के 2 आश्रय। फिर अब क्या बोला? तथा सुखा नाम। पहले त्रिविध व्याधि के 3 कारण बोले थे, मतलब व्याधि मतलब दुख, और आरोग्य मतलब सुख। तो सुख का कारण क्या हो सकता है? एक। क्या हो सकता है? एक। क्या? काल बुद्धि इंद्रिय का कौन सा योग? केवल संयोग। वो किस में कारण है? किसमें कारण है? सुख में कारण है। बाकी अदरवाइज 3 क्या है? दुख में कारण है या फिर रोग में कारण है, ठीक है ना। इसलिए लिखा है तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम सम। सम काल बुद्धि इंद्रिय का पिछले वाला श्लोक में उनका सम योग होना। इसलिए बाघ बड़े श्लोक बोलता है अष्टांग हृदय सूत्र 1 में, कालार्थ कर्मणा योगो दीन मिथ्याति मात्र का सम्यक योगश्च रोग आरोग्य एक कारण। तो 3 शुरू वाले कालात कर्णा योगो हीन मिथ्यादि मात्रक, वो क्या है? किसमें? रोग में। और सम्यक योग आरोग्य में एक कारण, ऐसे करके बोल दिया, ठीक है। तो ये हो गया। 56 पढ़ते हैं। अब देखो, इनमें भी शरीर की बात कर दी। तो अब अपने अपने हमने सबसे पहले आयु में क्या पढ़ा था? आयु में क्या पढ़ा था? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। तो यहाँ पे बोल दिया शरीर, बोल दिया इंद्रियां, बोल दी सत्व, बोल दिया, लेकिन अब आत्मा। आत्मा कहाँ जाएगी भाई? आत्मा की बात तो करो कि भाई आत्मा में रोग होता है कि नहीं होता।
तो हम आयु की बात कर रहे थे उस आयुर्वेद में, तो वो फर्दर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आया कि वहां पर जो आत्मा थी वो रोग का आश्रय नहीं है। ये समझाना बहुत जरूरी, इसीलिए लिखा कि शरीर और मन तो है लेकिन आत्मा रोग का आश्रय नहीं है, ये समझाया चरक ने। तो निर्विकार परस्तु आत्मा, ठीक है ना। परह, यहाँ पर अगर आप संधि करोगे स का क्या हो जाता है, पर के बाद आधा स आ रहा है ना, उस आधा स का विसर्ग हो जाएगा सस चूसो रू से। संस्कृत में एक सूत्र चलता है सस चूसो रू, तो सस चूसो रू से आधे स का र हो जाता है। पहले क्या होगा, आधा स होता है उसका र हो जाता है और र का बाद में विसर्ग हो जाता है सस चूसो रू सूत्र से, ठीक है। तो निर्विकार परस्तु आत्मा सत्व भूत गुणेन्द्रियम, तो सत्व प्लस भूत, भूत अलग है ध्यान रखना, फिर गुण प्लस इंद्रिया, सत्व भूत गुणेन्द्रियम चैतन्य कारण, किसमें कारण है वो, अरे आत्मा किसमें कारण है, आत्मा निकल गई तो क्या होगा, अचेतन हो जाएगा ना। तो वो आत्मा किसमें कारण है, चेतनता में कारण है, हमारे जीवन जीवित रहने के लिए कारण। नित्यो, चैतन्य कारणम नित्यो, ठीक है ना। वह नित्यो मतलब वह कौन, वह आत्मा नित्य है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, ये शरीर बदलती। वहां भगवत गीता में आता है ना कि जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह से आत्मा शरीर बदलती है, ऐसा बोलता है वो, यथानी वासानी करके सुनना आप, ठीक है। भगवत गीता पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, वहां लिखो। तो यहाँ वही उसी का संदर्भ आया कि जिस तरह से हम कपड़े बदलते उसी तरह से आत्मा शरीर बदलती। तो या आज इस शरीर में तो कल 100 साल बाद किसी और शरीर में जाएगी, कुत्ते के शरीर में मिल लेंगे, वो अपने कर्म के हिसाब से अलग अलग योनियों में गमन करता है, लेकिन वह आत्मा नित्य है। अब एक ट्रिक लिखो, आत्मा किस में कारण है, चेतन में, और वह क्या होती है, नित्य होती है, ठीक है ना। याद रहेगा, चेतन की आत्मा नित्य होती है, इसे ध्यान रखना है कि चेतन की आत्मा नित्य होती है, मतलब आत्मा चेतनता में कारण है और नित्य होती है। दृष्टा, और वो वही आत्मा क्या देखती है, पश्यति ही क्रिया, इस जगत की चर अचर क्रियाओं को देखती है। ये चराचर जगत का दर्शक है और उन क्रियाओं को देखती, कौन देखता है, आत्मा। तो निर्विकार परस्तु आत्मा सत्भूत गुणेन्द्रियम चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। तो ये देख लो बड़ी, पर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, और निर्विकार। अच्छा, यहाँ निर्विकार का मतलब क्या है, अभी मैंने वही तो समझाया आपको। निर्विकार मतलब जिसमें कोई विकृति नहीं है, जिसमें कोई विकृति नहीं है, सुख दुख से परे है, हाँ। वैसे लेकिन जब ये इंद्रियों के साथ, मन के साथ और शरीर के साथ जुड़ती है तब किसकी अनुभूति होती है, सुख दुख की, मोह की, इच्छा की, द्वेष की, गुस्से की, सबकी प्रवृत्ति होती है। फिर तो कौन कौन कंस, कौन शकुनी, कौन दुर्योधन और कौन अर्जुन है, सब। लेकिन जब आत्मा अलग हो जाती है तो सबकी आत्मा पवित्र हो जाती है। इसीलिए दुर्योधन को भी मोक्ष मिलता है, तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी मोक्ष मिलता है, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, व्याधि रहित, आत्मा को भी विकार नहीं होता है। अब आ जाओ अगला, देखो ये शारीरिक दोषों की बात होगी, बात पित्त कफ की। अब बोल रहा है, देखो अब यहाँ पर दोषों की बात करेगा कि भाई हमने शरीर और मन को बोल दिया कि रोग के आश्रय हैं, हमने बोल दिया कि व्याधि के 3 कारण कौन से हैं, हमने ये भी बोल दिया कि आत्मा व्याधि का अधिष्ठान या विकार का अधिष्ठान नहीं है, रोग का अधिष्ठान नहीं है, वो नित्य होती है, वो चेतनता में कारण होती है, वो सभी जगत की चर क्रियाओं को देखती है ना। अब आ गया कि भाई दोष कितने होते हैं, बताओ दोष कितने होते हैं आयुर्वेद में, दोष। हाँ, दोष 2 होते हैं, निवेदिता। हाँ, चलो कोई बात नहीं, आपको सही हो जाएगा। हाँ, दोष 2 होते हैं। अब बोलेगा फर्दर शारीरिक दोष कितने होते हैं, 3। मानसिक दोष कितने होते हैं, 2, ठीक है ना। अब देखो पढ़ते हैं हम श्लोक, ये अष्टांग हृदय सूत्र में भी आता है, वहां आता है वायु पित्तम कपस, क्या आता है, वायु पित्तम कपश्चयति, यहाँ आता है वायु पित्तम कफश्चोक्ता, वहां आता है वायु पित्तम कफश्चयति। तो यहाँ आया वायु पित्तम कफश्चोक्ता,
शारीरो दोष संग्रह। तो ये शारीरिक दोष कौन कौन से हैं? शारीरिक दोषों का संग्रह कितना है? 3। वात पित्त कफ। मानस पुनरुद्दिष्टो, फिर मानसिक कितने? रज तम एव च। तो ये श्लोक याद हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब अगला आ जाओ, देखो अब आपको बोल दिया कि दोष बोल दिया, व्याधि के कारण बोल दिए, व्याधि के आश्रय बोल दिए, आत्मा को बोल दिया। अब बोल रहा है कि मैं चिकित्सा बताऊंगा कि शारीरिक क्या चिकित्सा है, मानसिक क्या चिकित्सा। दो ही आश्रय थे ना, दोष भी दो ही थे, शारीरिक और मानसिक। तो व्याधि के आश्रय भी दो, ये शारीरिक और मन, मतलब शरीर और मन। उसकी चिकित्सा भी कैसी होगी? दो ही प्रकार से होगी, या तो शारीरिक की या मानसिक की। अब और देखो, शारीरम शारीर एवं मानसिक रोगों का चिकित्सा सिद्धांत या चिकित्सा सूत्र। प्रशाम्यते ओषते, तो प्रशाम्यते ओषते पूर्वो। अच्छा, पूर्वो का मतलब क्या? तो बताएगा पूर्वो का मतलब क्या है यहाँ पर? पिछले वाले श्लोक में, पिछले वाले श्लोक में पहले क्या बताया? शारीरिक बताया, इसलिए पूर्व का मतलब क्या है? शारीरिक। तो पूर्व मतलब शारीरिक रोगों की चिकित्सा है देव युक्ति व्यपाश्रय। तो पूर्व मतलब शारीरिक रोग, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि प्रशामिते ओषते पूर्वो देव युक्ति व्यपाश्रय। तो देव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय किसकी चिकित्सा है बताओ? क्वेश्चन आया आचार्य चरक के अनुसार शारीरिक रोगों की चिकित्सा है, ऑप्शन आ गया देव उपाश्रय, युक्ति उपाश्रय, सत्वावचय या देव युक्ति उपाश्रय। तो देव युक्ति उपाश्रय। अगला है, अगला आता हूँ, परेशान, ठीक है। फिर देखो मानसिक रोगों की चिकित्सा सूत्र को याद है, अष्टांग हृदय में आता है। अष्टांग हृदय में मानसिक रोगों की चिकित्सा सूत्र क्या आते हैं? धी धैर्य आत्मादि विज्ञान मनोदोषम परम, वहां आता है। जबकि यहाँ आता है मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। तो आपको चरक में, अब पूर्व की बात हो गई थी, अब आया पश्चिम वाला मतलब बाद वाला। तो बाद वाला क्या है? मानसो मानसिक रोग, मानसिक दोष। तो मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, ये याद करना है पूरा, ये पूरा लाइन याद रखना है आपको। अब आप कैसे करते हो वो आपको प्रॉब्लम, मैंने आपको एक एक वर्ड समझा दिया, ठीक है। तो मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। देखो समाधि का मतलब क्या है? सिंपल। अच्छा, अधि समाधि की संधि करो, सम प्लस अधि, है ना। समाधि का मतलब क्या? सम प्लस अधि। और अधि का मतलब आयुर्वेद में क्या होता है? आयुर्वेद में अधि का मतलब क्या होता है? अधि का मतलब मानसिक रोग, हाँ मन। ये आएगा आपको काश्यप में, इसका वर्णन आता है काश्यप में। काश्यप बोलता है दो प्रकार की व्याधि है, अधि और व्याधि। वो बोलता है अधि मतलब मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग, ऐसे करके काश्यप बोल देता है। तो वहां पर सम प्लस अधि मतलब मन को समाधिस्थ करना, सम करना। क्योंकि मानसिक रोग है तो वहां पर मन का जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसको सम कर देना, वही समाधि है, ठीक है ना। और कोई मतलब नहीं समाधि। तो समाधि का मतलब समझ गए। और इसीलिए वहां पर योग में क्या आता है? समाधि आता है, क्योंकि वहां पर मन को सम कर देते हैं, मन की स्थिरता ले आते हैं। तो मन का जो भी इन्फेस्टेशन होता है, जहाँ भी मन का मैनिफेस्ट होता है व्याधियों में, उन्माद अपस्मार तत्व विनिवेश संन्यास, इनमें मन को सम करना, ये मानसिक रोग होते हैं उनको। तो मानसो ज्ञान विज्ञान देशपति समाधि, ये चिकित्सा सिद्धांत है। अष्टांग हृदय का धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोषम पर विमर्श में लिखा हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। अब आया अगला, और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी भी? हेतु सूत्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हेतु सूत्र। अब आ गया 49। 49 क्या है? बात पित्त। 49 50 51 बात पित्त कफ त्रिदोष। अभी देखो बोला था ना क्या बोला था? वायु पित्तम। तो यहाँ पर बोल दिया कि भाई मैं शारीरिक दोषों के बारे में बताऊंगा, तो वो शारीरिक दोषों की बात चल रही है बात पित्त कफ के बाद। अब उनके सेपरेटली गुण बता रहे हैं। क्या गुण बता रहे हैं? वात के गुण बताएंगे, वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र। यहाँ पर कितने गुण आते हैं वात के? 7। पित्त के कितने गुण आते हैं? 7। और कफ के भी 7, तीनों के 7 गुण आते हैं। तो रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खर, ये आपको समझना है, ठीक है। तो रुक्ष तो वात का प्रधान गुण है रुक्ष, फिर शीत, फिर लघु, फिर सूक्ष्म चलो अथ विशद खर। अब देखो लिखा है, मैंने बोला था गुरुवादी गुण 10, उनके अपोजिट 10 होते हैं। तो जब 10 गुरुवादी गुण है वो किसके अंदर है? वात पित्त कफ में है। और उनकी चिकित्सा किससे होती है? जो बच्चे हुए 10 से विपरीत वाले, उन्हीं से चिकित्सा होती है। यही है चिकित्सा, और इसके बाहर कोई चिकित्सा नहीं है।
इसके बाहर कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं आयुर्वेद में। आयुर्वेद में यही ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है ना। जैसे किसी पेशेंट में रुक्षता बढ़ गई तो आप इसके अपोजिट कौन सा गुण प्रयोग करोगे, या कौन से गुण वाली ड्रग्स यूज करोगे? स्निग्ध वाली। जैसे जैसे बोला है वात शमन के लिए सबसे बढ़िया औषधि क्या है? शमन चिकित्सा में वात की सबसे शमन के लिए तेल। पित्त के लिए सबसे बढ़िया शमन औषधि क्या है? घृत। कफ के लिए सबसे बढ़िया शमन औषधि क्या है? मधु। श्लोक आता है अष्टांग हृदय सूत्र में, शरीराजानाम दोषाणाम क्रमेण परमोष्टम वस्तिर विरेको वग्नम तथा तेलम कृत मधु। ठीक है, ये करके श्लोक आता है अष्टांग हृदय सूत्र 1/25। ठीक है, वो देख लेना। तो ये हो गया। फिर अब देखो चिकित्सा क्या है। विपरीत गुणे द्रव्य, विपरीत गुण वाले द्रव्य मारुतम संप्रसाति संप्रशाम्यति। तो विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करना, जैसे मैं बताता हूँ लघु के विपरीत स्निग्ध, शीत के अपोजिट उष्ण। तो तेल में दोनों गुण होते हैं, स्निग्ध और उष्ण होता है तेल, पता है ना आपको, इसलिए तेल वात का शमन करता है। फिर लघु के अपोजिट गुरु, तो गुरु गुण भी होता है स्नेह में, इसीलिए। फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म का उल्टा स्थूल। चल, जल का अपोजिट स्थिर, तो स्थिर गुण वाली कोई भी चीज ले आओ। फिर विशद, विशद का अपोजिट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? पिछिल, गुड। तो पिछिल, यस्य लेपने शक्ति, है था ना। पिछिल का अपोजिट, पिछिल की टीका क्या है? पिछिल की हेमाद्री टीका इसमें है क्या? यस्य लेपने शक्ति है लास्ट, ठीक है। और विशद का आप देख लेना, ठीक है। यस्य विवरणे शक्ति क्या है, या फिर चालनीय शक्ति, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ते हैं पित्त के गुण। हमने अष्टांग हृदय सूत्र में पढ़ा था पित्त वाले गुण, कफ के गुण, वो भी याद करना है आपको। अष्टांग हृदय सूत्र एक में बात की कफ के गुण, और ये भी याद करना चाहिए। जो याद हो जाए अच्छा है, दोनों याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो पित्त के अंदर एक गुण आता है सस्नेह। तो यहाँ पर सस्नेह का मतलब क्या है? ईषद स्नेह। तो पित्त के अंदर ईषद स्नेह गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। और ये कब कम होता है? चलो मैं बताऊँ ट्रीटमेंट की प्रिंसिपल में, ईषद गुण की, जो पित्त का स्निग्ध गुण है वो कब कम हो जाता है, बताओ। ठीक है, अच्छा एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबायोटिक मोक्ष में बदले, लेकिन एंटीबायोटिक के पीछे कंसेप्ट क्या है, मुझे वो जानना है। क्या केवल एंटीबायोटिक? वो तो एंटीबायोटिक इसलिए क्योंकि मैंने बोल दिया था, अगर मैं नहीं बोलता तो क्या बोलते? अरे जाटरा अग्नि के अंदर क्या चला जाएगी? हाँ, मुस्कान बोलते तीक्ष्ण गुण। हाँ, तो जाटरा पित्त का, हाँ जाट, तो हम जब भी कभी अग्निमांद होता है और व्याधि के पीछे जब हम बहुत ज्यादा मेडिसिन यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मेडिसिन कंजप्शन होता है, तब क्या होता है वहां पर? जाटराग्नि के अंदर रुक्षता बढ़ती है, तीक्ष्णता बढ़ती है। और रुक्षता और तीक्ष्णता बढ़ती है, इसीलिए फिर वहां पर क्या हो जाएगा, उस रुक्षता की वजह से, उस स्निग्ध गुण की कमी की वजह से जाटराग्नि की तीक्ष्णता और उष्णता दोनों बढ़ जाती है। हाँ, और स्निग्धता कम होते ही तीक्ष्णता और उष्णता बढ़ जाती है, उसके पीछे फिर ये इससे तो स्नेह गुण कम हो जाता है। तो फिर क्या होता है, आप स्वस्थ रहोगे लेकिन आपके अंदर बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाए, क्योंकि तीक्ष्णता बढ़ गई तो शरीर के अंदर बर्निंग चीज बढ़ जाएगी। मतलब फिर अग्नि दीप्त है, अग्नि प्राकृतिक है, लेकिन आपके अंदर केवल और केवल शरीर के अंदर बर्निंग सेंसेशन बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए ज्वर के बाद क्या बोला, ज्वर के बाद क्या बोला, किसी भी व्याधि के बाद क्या बोला, चलो ज्वर छोड़ो, घृतपान बोला, क्या बोला? हाँ, तो वो घृतपान इसीलिए क्योंकि वो उस पित्त के अंदर सवस्नेह गुण लाना चाहिए, क्योंकि अग्नि को प्रकृति से करना बहुत जरूरी है। वही प्रकृति स्थापन है, ठीक है ना। क्योंकि अग्नि का कंसेप्ट गृहिणी में शुरू होता है, वो गृहिणी में भी सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट बताया था कि अग्नि दीपन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? स्नेह, ठीक है। तो वो इसीलिए वो कंसेप्ट चलता है, ठीक है। अब आ जाओ, अब जब पित्त, तो सस्नेहम उष्णम, उष्ण गुण होता है, तीक्ष्णम च,
तो पहले जाठराग्नि का प्रधान गुण क्या है? उष्ण। सेकेंडरी गुण क्या है? तीक्ष्ण। लेकिन धात्वाग्नि का प्रधान गुण क्या है? तीक्ष्ण। और अप्रधान गुण कौन सा है? उष्ण। ये ध्यान रखना। तो सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। तो पित्त के अंदर द्रवम अम्लम सरम, तो यहाँ पित्त के अंदर दो रस आए। कौन से? अम्ल और कटु। चरक ने दो बोले, जबकि अन्य आचार्य क्या बोलते हैं? कटु बोलते हैं। पर आपको याद रखना यहाँ पर वैसे पित्त का प्राकृतिक रस क्या होता है? अरे बाप रे बाप, मुस्कान, पित्त का प्राकृतिक रस कटु ही होता है। वो विदग्ध होकर क्या बन जाता है? अम्ल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अम्ल भाव उसका सेकेंडरी है, इसीलिए, क्योंकि वो अम्ली। यहाँ पर अम्ल क्यों बोला? नहीं, क्योंकि अब अम्ल अवस्था पाक में अच्छ पित्त समृद्धि होता है, ऐसा ग्रहणी में बोला। तो जब अम्ल अवस्था पाक में अच्छ पित्त को उद्धृत होता है, तो वहां पर अम्ल भाव वाला पित्त एक बार बनता है, इसीलिए वहां पर वो गुण आता है। समझ गए? ग्रहणी के अंदर आपने सुना है क्या? अच्छ पित्त समुद्री रहती अम्ल अवस्था पाक में। जब वहां पर अवस्था पाक का वर्णन आता है, अच्छ पित्त उत्पन्न होता है, तो अच्छ पित्त किसको दिखा रहा है? वो इस अम्ली भाव को या अम्ली अवस्था पाक में उत्पन्न पित्त को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ अम्ल बोला है। और होता क्या है? वो प्राकृतिक कटु ही होता है, क्योंकि वो अच्छ पित्त होता है, वो विकृत नहीं होता, विदग्ध पित्त नहीं होता। वो अच्छ पित्त भी अम्ल भाव वाला होता है इसलिए। और इस अम्ल का एक मतलब हो रहा है कि यहाँ पर महाभूत को बताया है, क्योंकि जैसे आपको बताया कि मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक है, तो उनको अवस्था पाक बोला है ना कि रस पाक बोला है। क्या अवस्था पाक बोला है ना कि रस पाक? इसका मतलब है मधुर अवस्था पाक है, तो वहां पर मधुर रस की उत्पत्ति नहीं हो रही है। वहां पर किसकी उत्पत्ति हो रही है? मधुर रस में उपस्थित महाभूत के भाव की उत्पत्ति हो रही है। हाँ, पृथ्वी और जल, उन भावों की उत्पत्ति हो रही है जो महाभौतिक भाव है। इसका मतलब वहां पर महाभूतों का कॉम्बिनेशन पृथ्वी और जल की अधिकता वाला है। अम्ल अवस्था पाक में जाएंगे तो क्या बनेगा? कौन सा महाभूत बनेगा? पृथ्वी और अग्नि वाला भाव। इसीलिए पार्थिव और आग्नेय भाव आ रहा है। समझ गए? तो अग्नि और पृथ्वी पार्थिव भाव आता है अम्ल अवस्था पाक, इसीलिए वो पित्त के अंदर अम्ली और पार्थिव भाव है, इसीलिए वो वहां पर प्राकृतिक रस अम्ल नहीं है, वो रस क्या है? भाव है। ठीक है? और कटु, कटु का मतलब क्या है? अग्नि और वायु वाला भाव। ये उस अंदर, उसके अंदर महाभौतिक भाव है, क्योंकि हमने पढ़ा था पंच महाभूतों के गुण ही किसके गुण है? पंच महाभूतों के गुण ही किसके गुण है? द्रव्य के। चलो, उसके बाद ये दोषों के अंदर भी ये किसके गुण है जो शो हो रहे हैं? ये जो गुण बता रहे हैं सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम, ये किसके गुण है? पंच महाभूतों के गुण है। सर्व द्रव्य पांच भौतिकम बोल दिया, पूरा ब्रह्मांड हमारा शरीर पंच महाभूत का है। तो अब बात की बात है कि तो बात में कौन सा महाभूत? पृथ्वी, वायु और आकाश। पित्त में क्या है? अग्नि और जल। ये चलेगा। कप में क्या है? पृथ्वी और जल। यही चलता है। ये पांच महाभूति त्रिदोषों का कॉम्बिनेशन शो करते हैं। ठीक है? तो अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे पित्तम द्रव्य राशु प्रशाम्यति। तो विपरीत गुण से क्या होगा? और यहाँ पर एक वर्ड आता है आशु। आशु का मतलब क्या? शीघ्र। जैसे अभी किसी को एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है ना, उसमें आप सिंपल मधुर रस पिला दो उसको, या फिर ऐसी कोई चीज पिला दो, जैसे तिक्त रस पिला दो, कटु तिक्त कषाय, या कषाय तिक्त मधु का कॉम्बिनेशन वाला कोई भी एक गिलास पिला दो उसको 10 मिनट या 5 मिनट में इमीडिएट आराम आ जाएगा, क्योंकि वो पित्त जल्दी शमन होने वाला है। वो पित्त भी जल्दी होता है, शमन भी जल्दी होता है, इसीलिए भागवत बोलता है पित्त की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए? जवाई मत। किसकी तरह करनी चाहिए? अरे जवाई की तरह, क्योंकि जवाई नाराज हो जाएगा। अरे वो ऐसे ही बोलता है। हाँ, चलो आजो। तो विपरीत गुणे पित्तम द्रव्य आशु प्रशाम्यति। तो विपरीत गुण वाले द्रव्य से पित्त का आशु शमन होता है। तो मैं आपसे कभी भी पूछूं, आशु प्रशाम्यति किस दोष को कहा है? पित्त को। अब अगला आ जाओ 61 कफ के लिए। कुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर। तो यहाँ पर भी क्या है? मधुर। इसीलिए मैंने बोला था मधुर अवस्था पाक में किसकी उत्पत्ति होती है? कफ की।
कौन सा कफ होता है? वो फेनभूत कफ होता है। कौन सा? फेनभूत कफ। इसीलिए यहाँ पर मधुर रस नहीं है, मधुर भाव वाला कफ है, ठीक है। स्थिर पिच्छिला, स्थिर पिच्छिला, स्थिर गुण आता है पिच्छिल गुण। श्लेष्मणः प्रशमम यान्ति विपरीत गुणे गुणा। तो ये कफ वाला श्लोक है आपका, ये विपरीत वाला। अब आ जाओ, ये आज 62 एक और कर लेते हैं आज लास्ट, ठीक है, फिर कर करें। यहाँ आता है साध्य रोग। देखो आचार्य चरक बोलता है कि मैं असाध्य की बात ही नहीं करता। जब आगे मधुमेह की बात करेगा ना वो, देखो इसका उदाहरण कहाँ मिलता है कि आचार्य बोलता है कि असाध्य की चिकित्सा में करता ही नहीं, मधुमेह की बात आई। आपको पता है मधुमेह असाध्य प्रमेय है, तो आचार्य चरक मधुमेह में बोलता है कुप्यति, क्या बोलता है? कुप्यति साध्यान नास्ति चिंता, ऐसे बोलता है ना, कुप्यति यदि असाध्यान नास्ति। वो बोलता है कि मैं असाध्य की चिंता नहीं करता, चरक बोलता है। तो वहां पर मधुमेह की बात करके और असाध्य की चिकित्सा नहीं होती है ऐसा करके बोल दिया चरक ने। चिकित्सा स्थान में देख लेना आप प्रमेय के अंदर, ठीक है, मैं बता कुछ भी मिल जाए तो बढ़िया। 2 मिनट जाता हूँ। श्लोक नंबर बता देता हूँ। असाध्य की चिकित्सा आयुर्वेद में नहीं होती। देखो श्लोक नंबर 52, प्रमेय चिकित्सा का श्लोक नंबर देखो 52 लिखा है, कुप्यति असाध्यान प्रति नास्ति चिंता। ये वातज प्रमेय के लिए बोला है, ठीक है ना? नहीं, वर्ड एक्चुअली एक वर्ड बोला है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। अब देखो लिखा है, ये चिकित्सा सिद्धांत बोला 62, और यही चिकित्सा सिद्धांत पूरे आयुर्वेद में चलेगा, इसीलिए पहला चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट। विपरीत गुणे, तो विपरीत गुण का प्रयोग तो करना ही है, लेकिन कब? देश, देश के विपरीत। जैसे कोई आनुक देश वाला है, कोस्टल रीजन में रहता है, उसको कोई कफज व्याधि हो गई, वहां पर देश के विपरीत, मतलब वहां पर किसकी अधिकता थी? कफ और पित्त की अधिकता थी, तो कफ और पित्त के विपरीत गुणों का प्रयोग आपको चिकित्सा में करना पड़ेगा। मात्रा, मात्रा को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या मात्रा डिसाइड करनी। मात्रा, काल, काल का मतलब वैक का काल या फिर ऋतु काल, मतलब नित्य काल या आवस्थिक काल, दोनों की अपेक्षा करके आपको मेडिसिन को युक्तिपूर्वक यूज करना पड़ेगा। इसलिए लिखा है विपरीत गुणे देश मात्रा कालोपादिते भेषजे विनिवर्तते। वो भेषज किसको ठीक कर देती है? विकारा साध्य समता। और यहाँ पर साध्य रोगों को वो भेषज ठीक कर देगी जब आप विपरीत गुण के अकॉर्डिंग, मात्रा काल देश के अकॉर्डिंग उसका यूज करोगे। अब यहाँ पर साध्य में क्या क्या आएगा? साध्य में क्या आएगा? कृत्य साध्य और सुख साध्य। अरे साध्य की 2 कैटेगरी होती है ना, तो पता है ना, देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ साध्य, साध्य साध्य व्याधि दिता तो ते पुनर्दिता, सुख साध्य कृत्य साध्य या अनुक्रम, ठीक है। तो ये, अब देखो लिखा है साधनम न तो असाध्या नाम। अब यहाँ पर साध्य की बात कर दी कि अगर आप विपरीत गुण के अकॉर्डिंग, देश काल मात्रा के अकॉर्डिंग आप भेषज को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? साध्य रोग 100% ठीक हो जाएंगे, ये आपको उपदेश। अब हो रहा है असाध्य की बात, तो क्या साधन न तो असाध्या नाम, असाध्य का कोई साधन नहीं बता सकता मैं, क्योंकि कोई साधन होता ही नहीं है। व्याधि नाम उद्देश्यते, असाध्य व्याधियों का कोई साधन का उपदेश नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता, इसलिए लिखा है असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया जाता, इसलिए असाध्य की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो ये सेम टू सेम श्लोक आता है चरक सूत्र 10/10। कौन सा? चरक सूत्र 10/10। वहां आता है विकल्प। क्या आता है? असाध्य का कोई विकल्प नहीं होता। यहाँ बोलता है असाध्य का कोई, वहां पर आता है विकल्प न तू असाध्या नाम नीता नाम विकल्पा नाम, ये लाइन आती है। तो वो लाइन और ये लाइन दोनों रेफरेंस याद रखना है। आज इतने कराएं, कल से कराएंगे ये रस वाला और द्रव्य वाला होगा। कल कोशिश करूंगा मैं इस चैप्टर को करवाने। कल मिलते हैं 8:45। किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं।